न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप मौजूद हैं। मैं हूं पुनीत मिश्रा, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी जी मौजूद हैं और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर क्या है? जातिगत जनगणना से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। राहुल गांधी ने सवाल पूछा था जब केंद्र सरकार ने कहा कि जातिगत जनगणना हम कराने जा रहे हैं, तो राहुल गांधी ने ये सवाल पूछा था कि तारीख कब बताओगे, जनगणना कब कराओगे, ये बताओ। तो क्या इससे जुड़ी हुई खबर है अंकुर जी? देखिए, जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा था और ये बड़ा मुद्दा सबसे पहले विपक्ष ने उठाया, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार ने इसका फिर श्रेय लेने की कोशिश की। तो अब जो हमारे सामने तारीख सामने आई है वो ये आई है कि 1 अक्टूबर 2026 से पहला चरण शुरू होगा और इसमें भी पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, ये वो राज्य होंगे जहां पर सबसे पहले कराई जाएगी। इसके बाद 1 मार्च 2027 से दूसरा चरण लागू होगा और दूसरे चरण में बाकी राज्यों को कवर किया जाएगा। 1931 के बाद देश में कभी भी जातिगत जनगणना नहीं हुई है। जो भी आंकड़े हम सब तक पहुंचते थे या डिस्कस होते थे या इवन टीवी या मीडिया में डिस्कस होते थे, वो ज़्यादातर अनुमानित ही होते थे, उसका भी कहीं ऑथेंटिकेशन नहीं था। हालांकि देश में हर 10 साल पर जनगणना कराई जाती है, साथ ही कुछ और डेटा भी इकट्ठा किया जाता है कि आपके परिवार का साइज़ क्या है। लेकिन जातिगत जनगणना 1931 के में नहीं हो पाई थी और 2011 में सब पिछली जनगणना हुई थी और 2021 में एक सामान्य जनगणना होनी थी जिसमें जाति नहीं थी, लेकिन वो भी पूरी नहीं हो सकी। वो भी पूरी नहीं हो सकी। इससे हाँ। बदलाव क्या होने वाला है? इसे देखिए, इसका बदलाव क्या है कि सबसे बड़ा तो ये राजनीतिक मुद्दा है। ये कोई वैसा मुद्दा नहीं है कि अगर मुझे आपकी जाति पता होगी तो उससे कोई बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बिहार में भी जातिगत जनगणना हुई, उसका इम्प्लीमेंटेशन होने में, योजनाओं को बनने में काफ़ी वक्त लगता है। हालांकि इसका फ़ायदा सामाजिक स्तर पर जरूर हो सकता है। सरकार के पास एक डेटा होगा कि किस जाति की संख्या कितनी है, कौन पिछड़ा है। कभी कोई जो भी सामाजिक योजनाएं बनानी होंगी उसके हिसाब से उसका ध्यान रखा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि उसकी बजाय जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो इसका राजनीतिक तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी। वो खुद को ये बताने की कोशिश करेंगी कि हम इस जाति के सबसे बड़े समर्थक हैं, हम फलाना जाति के समर्थक हैं, हम दूसरी जाति के समर्थक हैं। तो मुझे लगता है कि सामाजिक योजनाओं की बजाय राजनीतिक तौर पर इसका ज़्यादा इस्तेमाल होने की संभावना है। दो बातें हैं। रिजर्वेशन को लेकर मैं सवाल पूछूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये बहुत लंबा वक्त लिया है। मतलब 2026 से पहला फेज शुरू होगा, वो भी पहाड़ी राज्यों में आप बता रहे हैं, और अगर ग्राउंड की बात की जाए तो 2027 से ही शुरू होगा। बड़ा लंबा टाइम है ये। बिल्कुल, 2027 में ये शुरू होगा। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले, यानी कि 2000 जब 29 में इलेक्शन होंगे तो उससे पहले कुछ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टी इस डेटा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इस मुद्दे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना कैलकुलेशन पहले करती है और बाकी चीज़ों का कैलकुलेशन बाद में करती है। रिजर्वेशन पर क्या फर्क पड़ सकता है इसको? नहीं, जब विपक्ष आंकड़े सामने आएंगे तो आंकड़े सामने आएंगे। विपक्ष हालांकि इसका इस्तेमाल करता रहा है कि जातिगत जनगणना के हिसाब से हम रिजर्वेशन को चेंज करेंगे, संवैधानिक संशोधन करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। बीजेपी ने अभी इस पर कोई स्टैंड नहीं दिया है, लेकिन भविष्य में इस तरह की बातें उठ सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। तो कुल मिलाकर बड़ी खबर यह है कि जातिगत जनगणना का जो सरकार ने फैसला किया था, जिसमें जाति की भी गणना होगी, जाति भी पूछी जाएगी, लेकिन जनगणना भी होगी। ये मतलब दो चीज़ें क्लब करके ये की जा रही है।